हेलो भाई, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया ही होंगे। देखिए, आपका टेट का जो है वो जानकारी आपको मिल ही चुकी होगी कि जो जनवरी में है वो आपका टेट होने वाला है। जो उसकी डेट है वो 29 से लेके 30 जनवरी जो है वो सरकार ने सुनिश्चित कर दी है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये टेट जो है वही 2022 में निकला था, उसके सीधे 4 साल बाद 2026 में जो है ये टेट निकल रहा है। और 23 जनवरी 2022 को हुई था पिछली बार। तो देखिए कितने दिन के बाद जो है वो सरकार को होश आया है। अब पता नहीं है क्यों आया है और क्यों बीच में ये नहीं निकाल रही थी, या फिर भूल ही गई थी कि टेट नाम की चीज भी कोई होती है। वैसे अभी भी भूली हुई है कि सुपर टेट नाम की भी कोई चीज होती है, कि बहुत सारे बच्चे जो है वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, अभी आपका टेट का जो है वो आने वाला है। 1-2 महीने के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। जिस हिसाब से अगर जनवरी में पेपर कराते हैं, जिस हिसाब से चल रही है सरकार, उसी हिसाब से अगर चलने का वादा करती है तो भाई 1 महीने में आपके यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा। जिस हिसाब से 29 और 30 जनवरी को पेपर कहने की बात हो रही है, ये एक न्यूज है, लखनऊ 2 सितंबर की न्यूज है, जिसमें ये कहा गया है कि भाई जिस दिन टेट का पेपर होगा ना 29 व 30 जनवरी को, उस दिन भाई कोई भी परीक्षा आयोजन न कराए, कुछ भी ना कराए। उस दिन छुट्टी रहेगी सभी स्कूलों में, जहां जहां पे सेंटर होगा। तो उस दिन खाली क्या होगा भाई, टेट होगा। ठीक है ना, उस दिन कोई भी परीक्षा ना कराई जाए। देखिए, आप लोगों को पता ही होगा कि सुपर टेट का एक ऑर्डर आया है, जिसमें कहा गया है कि जिनकी जो सर्विस है अभी 5 साल से ज्यादा बची हुई है, उन सभी को टेट देना अनिवार्य कर दिया गया है, वरना उनकी नौकरी जा सकती है। देखिए कैसा ऑर्डर है। अब इसी ऑर्डर पे अगर मैं जज साहब को बोलूं कि जज साहब 20 साल पहले अगर कोई रूल था, ठीक है ना, उसके बेस पे आप जज बने थे, मतलब एनीथिंग, किसी को भी लेके, जज को क्या, किसी चीज को भी लेके अगर हम बोलना चाहे कि भाई देखिए, खेल के अंतर्गत जो रूल होता है वही लागू होता है ना। अगर आप ये खेल खेल रहे हो, उसके अंतर्गत जो रूल होगा वही होगा ना। अब खेल खत्म हो चुका, उसके बाद आप कह रहे हो नियम बदल रहे हो, नियम चेंज कर रहे हो, उसके बाद कह रहे हो कि अरे उस खेल में तो वो जीता था, लेकिन नहीं, ये नियम नहीं लगता, इस पे तो दूसरा नियम लगेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जिन उन टीचर्स की जिनके बच्चों की उम्र हो चुकी है टेट और सी टेट देने की, अब उनको खुद बैठना पड़ेगा, अपने बच्चों के साथ पढ़ना भी पड़ेगा। वो परिवार संभाले, बच्चे संभाले, अपनी नौकरी संभाले, या फिर टेट को संभाले, क्या वे लोग संभालेंगे? ठीक है, मैं अगर अपने हेड को देख के याद करूँ तो शायद उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, आपके मतलब एबीएससी ऑफिस का काम देख लो, या फिर मीना मंच, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी डायरी बनाना और रजिस्टर तैयार करना, कभी ये करना कभी वो करना, पूरे स्कूल का मेंटेनेंस और डाटा आया वो, बच्चों का नाम चढ़ाना ऑनलाइन, मतलब इतना काम होता है कि उनको फुर्सत नहीं होती। उनको नौकरी की अगर छुट्टी हो जाती है ना, उसके बाद तक भी उनको काम करना पड़ता है। इतना काम आजकल जो है वो वर्क जो है टीचर को किया कराया जाता है। उसके अलग भी आपका मैं बताऊं, नौकरी से अलग, सिर्फ खाली पढ़ाने से अलग भी बहुत काम है। तो क्या वे टेट दे पाएंगे? अभी उनको चिंता स्कूल की थी, अपने बच्चों की थी, और अब उनको चिंता किसकी लेनी पड़ेगी? टेट की भी लेनी पड़ेगी, वरना वे भी बेरोजगार हो जाएंगे जो बेचारे 30-40 साल से जॉब कर रहे थे। तो सरकार ने जो क्या है, मुझे लगता है कि बेरोजगार तो बेरोजगार है ही, उनको लगता है कि हम, अब उनका जो मेन फोकस जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि भाई रोजगारों को कैसे हम वो करें, जिनके पास रोजगार है उनको कैसे बेरोजगार बनाया जाए। उनकी जॉब को निकालने, जॉब चुराने का हथियार करते रहते हैं। कभी स्कूलों को वो कर लेते हैं, मर्ज कर देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कौन कौन देगा। भाई ये बेचारे जितने भी नौकरी वाले थे, जिनकी 5 साल से सर्विस जो है वो ज्यादा बची हुई है, और जिनका टेट नहीं है, वो सभी देंगे। ठीक है, सब देंगे, आप भी दोगे, सब जिनका भी टेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, जिन्होंने अभी डीएलएड वगैरह या बीटीसी वगैरह जो भी की है, वो सब देंगे। अब बात करते हैं सिलेबस में कोई चेंज होगा? भाई नहीं होगा, सिलेबस सेम था, वही रहेगा। 150 नंबर का आपका पेपर होगा, और वही सीडीपी में जो आता था वही सब आएगा। आपके जो एसएसटी में आता था, साइंस में आता था, इंग्लिश में आता था, हिंदी में आता था, संस्कृत में आता था, जो भी आता था वो सभी आप लोगों का सेम रहने वाला है। ठीक है, पैटर्न की बात करूं, वही 150 नंबर का आपका पेपर होगा, 2.5 घंटे का होगा, नो नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो यही चीज होने वाली है, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। टेट के बाद सुपर टेट कम, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। टेट के बाद क्या, अब तक भी हमें यही था कि आपने 68,500, ठीक है, अगर योगी सरकार की बात करूं 69, इन दो भर्तियों के बाद 10 साल में कुछ भी नहीं निकाला। देखिए 10 साल हो चुके हैं और सिर्फ ये दो भर्ती निकली। अगर टीचर भर्ती की बात करो, जहां पद खाली है, अब आप पद को भी हटा रहे हो, खाली कहते मर्ज करके वैसे ही पद कम कर रहे हो। उसके बाद ये बोल दोगे कि पद ही खाली नहीं है तो हम भर्ती क्यों निकाले फिर।
तो देखिए इसके बाद इन्होंने कोई भर्ती नहीं निकाली है, तो मुद्दा यही है कि कब निकलेगा भाई, निकालो जल्दी से। आप टेट तो निकाल रहे हैं, उसके बाद आप सुपर टेट भी निकालिए। अब बात करते हैं सुपर टेट में टेट के मार्क्स जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे भाई, ये सरासर गलत है। आप मान लीजिए सुपर टेट में टेट के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, अब 1 to 5th और 6 to 8th वाला जो होता है आपका पेपर होता है, ये थोड़ा बीएड वालों के लिए है, क्योंकि अगर बीएड वाले भाई अब बीटीसी से जो है वो प्राइमरी से बाहर कर चुके हैं, तो उनको ये पेपर अब नहीं देना है, उनको पेपर 2 ही देना पड़ेगा, उनको पेपर फर्स्ट नहीं देना है। ठीक है, तो यही पेपर देना है क्योंकि वो बाहर हो चुके हैं। देखिए भाई मेरा इसमें भी सिलेक्शन हुआ था 68,500 में, 69 में। ये मेरी पहली भर्ती थी जिसमें मैं बैठी थी टीचर के बाद में, है ना। ये पहली ही भर्ती थी जो योगी सरकार ने निकाली थी और जो एग्जाम बेस पे हुई थी, जिसमें सुपर टेट कराया गया था। ऑफलाइन मोड हुआ था हमारा, और इसमें जो है हमारे 10th 12th के मार्क्स भी जोड़े गए थे 10-10%, और सारा हमारा टेट भी, और उसके बाद हमारे सुपर टेट के मार्क्स भी परसेंटेज के हिसाब से जोड़े गए थे, और पूरी जो है वो लिस्ट बनी थी, और पूरा जो मेरिट लिस्ट निकल के आया था फाइनली उस हिसाब से किया था। और अनदेखे जिलों में हम फेंक दिए थे, ज्यादा मार्क्स वाले दूर दूर फेंक दिए थे, कम मार्क्स वाले जो थे वो पास में ही थे। मतलब मेरे से कम जिनके मार्क्स थे वो मेरे आस पास ही मिल गए थे घर के, और जिनके ज्यादा थे वो दूर थे। ये भी बहुत रौनक किया था उस टाइम पे। 69 में भी हो गया था, ये मैंने जॉब देते देते दे दिया था, ये भी हो गया था। लेकिन ये था कि कर मैं वही रही थी, फिर वही चीजें कि भाई दोबारा से ज्वाइनिंग करो। पास तो आ गया था लेकिन दोबारा से ज्वाइनिंग करो, वही सब चीजें नहीं कर पाई थी। अगर बात करूं भाई अब मैं सीडीपी की, ठीक है, तो देखिए टेट की जो सीडीपी है उस चीज के लिए भाई कैसे क्वालिफाई करना है, कहाँ किस बुक से पढ़ना है, कितना मोक लगाना है, कितना पढ़ना है। सबसे जरूरी बात है पढ़ना, तो सीडीपी तो बहुत है, पढ़ना कितना है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए था। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेट का जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद से आपकी टेट की क्लास जो है वो चलनी स्टार्ट हो जाएगी, और आप रेगुलर बेस पे बस आप निरंतरता बनाए रखिए। सबसे बड़ी चीज ही यही होती है किसी चीज को लेके। तो आपका टेट की जो सीडीपी है वो मैं कराऊंगी, उसकी आप चिंता लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप अपने बेस पे तैयारी कीजिए, नोटिफिकेशन आने के बाद टीचर भी, सभी टीचर आप लोगों की तैयारी कराएंगे। तो ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।